चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पॉलिटी, ये क्लास 9th का पॉलिटी है और ऑब्जेक्टिव स्पेशल। इसमें हम लोग पॉलिटी से जो भी क्लास 9 से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको हम लोग कवर करेंगे, जिसका 2 पार्ट होगा। ये पार्ट 1 है और एक और इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें पूरा का पूरा पॉलिटी की बात खत्म कर दी जाएगी। वहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। एक एक करके आपको नोट करते चलना है, ध्यान से समझते चलना है। चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आयंदे ने की थी। ये प्रश्न आप याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि 2-3 प्रश्न 9 से भी आ जाता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। और कंपटीशन के एग्जाम में भी यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साल्वाडोर आयंदे ने की थी। और वहाँ पे चिली में सैनिक तख्ता पलट कब हुआ था? तो ये याद रखेंगे डेट कि 11 सितंबर 1973 में चिली में सैनिक तख्ता पलट हुआ था। और उसके बाद साल्वाडोर आयंदे ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी चिली में। पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव 1990 में हुआ। नोट कर लीजिए, पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव कब हुआ? 1990 में हुआ। और आधुनिक विश्व में फ्रांसीसी क्रांति एक मील का पत्थर साबित हुआ। वो कब हुआ था? तो 1789 में। कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789, याद कर लीजिए। और फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाई जाती है, ये भी नोट कर लीजिए। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाई जाती है, ये नोट कर लीजिए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब आया था? आप हिस्ट्री में भी देखे होंगे, यहाँ पर भी देखिए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति आया था 1688 में। और क्या है कि अमेरिका का संविधान कब बना था? तो फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका का संविधान दोनों का डेट एक ही है, साल एक ही है, 1789 याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे हम जो भी फैक्ट्स है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आप सुने और यहाँ से देखकर नोट कर लें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विभिन्न देशों में कब कब मिला, इसको नोट कीजिए और आप इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला 1893 में। 1893 में क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। 1893 में न्यूजीलैंड में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला। उसके बाद क्या है कि देशों का कुछ बोल देते हैं, नोट करते चलिए। रूस में 1917 में मिला, जर्मनी में 1918 में मिला, नीदरलैंड में 1919 में मिला, ब्रिटेन महत्वपूर्ण है 1928 में मिला, और श्रीलंका 1931 में मिला, तुर्की में 1934 में मिला, फ्रांस में 1944 में मिला, जापान में 1945 में मिला। और भारत में जब भारत का संविधान लागू हुआ उसी डेट से हमें सभी नागरिक करने का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से प्लस है, उन सबको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला। भारत में 1950, अर्जेंटीना 1951, यूनान में 1952 में, मलेशिया में 1955 में, ऑस्ट्रेलिया में 1962 में, और अमेरिका याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, अमेरिका 1965 में, और स्पेन में 1978 में, और दक्षिण अफ्रीका भी याद रखिएगा सबसे लेट में मिला है, सबसे लास्ट में मिला है 1994। याद देखिए, यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले न्यूजीलैंड 1893 और सबसे लास्ट 1994। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। क्या मिला है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला है। आगे बढ़ते हम लोग। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? रूस में सोवियत संघ बना था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यूएसएसआर के नाम से एक संघ बना था, सोवियत संघ, जिसका विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। उस समय रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव थे। उन्हीं के समय में सोवियत संघ का विघटन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? जो सेंट्रल एशिया में लगभग 15 देश आज़ाद हुए, अलग अलग हो गए। पोलैंड में पहली बार मजदूर संगठन
की जन्म हुई, जिसे सोलिडेरिटी कहा गया। क्या कहा गया? सोलिडेरिटी कहा गया। और किसके नेतृत्व में? तो लेक वालेसा के नेतृत्व में, लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में सरकार बनी। नोट कर लीजिए। और क्या है, तो एक और बात महत्वपूर्ण याद रखिए कि प्राचीन भारत में लिखित गणतंत्र में जो सबसे पहला विश्व का गणतंत्र है, विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? तो भारत का लिच्छवी था, जो बिहार में पड़ता है और वैशाली जिला में पड़ता है, जिसकी राजधानी, लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था? मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट किया था। क्या किया था? सैनिक तख्ता पलट किया था। कब? तो 1999 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट कब किया था? 1999 में। नेपाल में संविधान सभा का चुनाव संपन्न कब हुआ? संविधान सभा का, संविधान बना नेपाल में, उसके लिए चुनाव हुआ, जिसका कब हुआ? तो 2008 में। कब हुआ? 2008 में नेपाल में संविधान सभा बनने के लिए चुनाव संपन्न हुए। और क्या देखेंगे हम लोग आगे इसमें कि आंग सान सूकी किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार से संबंधित है। इसको याद रखिए। चिली के पिनासो सरकार का पतन 1988 में हुआ और दोबारा जाकर लोकतंत्र की बहाली 2006 में हुआ। एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 44वें राष्ट्रपति थे। पहली बार बर्मा का ही अब वर्तमान नाम क्या है? तो म्यांमार है, जिसमें क्या करवाया गया था? तो निर्वाचन करवाया गया था। पहली बार म्यांमार में निर्वाचन कब करवाया गया था? चुनाव कब करवाया गया था? तो 1990 में। 1990 में। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकार क्या होती है? जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट क्या होती है? सरकार के शासन पद्धति में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन व्यवस्था को चलवाती है। वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में किसका एग्जाम्पल है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, वहाँ पे शासन व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में संभव है, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, वैसे देशों में यह संभव है। भारत में नागरिक को वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है। यह पहले 21 वर्ष था, बाद में 18 वर्ष किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों को वोट देने का अधिकार 21 से 18 वर्ष किया गया। ये आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। और क्या देखेंगे? कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका सिंबल है, उसको याद रखेंगे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा छाप है। बीजेपी का कमल का फूल है। आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, लालू की पार्टी, लालटेन छाप। और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जिसका सिंबल है तीर छाप। ये आप याद रखेंगे। बिहार, एक और बात याद रखेंगे कि उत्तर बिहार में बहुत ही भयानक बाढ़ आया था। कब आया था? तो 2008 में, अगस्त सितंबर के महीने में 2008 में बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था। और क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें कि लिखित संविधान किस देश का नहीं है? तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, उसका लिखित संविधान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि लिखित संविधान वाले देश के पास कोई कानून लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि लिखित संविधान का मतलब होता है कि उसको बैठकर कुछ लोगों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में बैठकर तैयार नहीं किया गया है, बल्कि समय टू समय जैसे जैसे जरूरत पड़ा है अपने नियम कानून को जोड़ते चला गया है। उस वैसे संविधान को लिखित संविधान नहीं कहते हैं। जो संविधान बैठकर निश्चित अवधि में की जाती है तैयार, उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। दोनों बात अलग है।
सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है, अपना देश भारत का है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनको 2 दिनों के लिए बनाया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। कब? 9 दिसंबर 1946 को। 2-3 दिन बाद मतलब 12 दिसंबर को फिर से संविधान सभा का बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। याद रखेंगे, डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। वे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अफ्रीका में पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे? तो नेशनल मंडेला बने थे। उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति करी थी। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जिसके कारण उन्होंने 28 वर्षों तक जेल भी रहे थे। कौन? नेशनल मंडेला। आगे बोल चुके हैं कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसमें और क्या बढ़ते हैं हम लोग? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कब अपनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के फलस्वरूप क्या किया गया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और क्या देख रहे हैं लोग? 1928 में भारत का संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया। उन्होंने एक संविधान, मिनी संविधान बनाया मोतीलाल नेहरू ने। क्या? 1928 में। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न बनता है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर ने ही पूरे संविधान का ड्राफ्ट खींचा था। तो ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो गए अस्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के सदस्यों में एक महिला थी जो बहुत फेमस है, सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हम लोग। 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य घोषित किया गया। 42वें संविधान जो 1900 कब होता है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। 42वें संविधान कब होता है? तो 1976 में होता है। और इसमें क्या बात करा गया? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राज्य घोषित किया गया और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब? तो 42वें संविधान संशोधन में। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों? 42वें संविधान में बहुत ऐसी बातों को जोड़ा गया, बहुत बातों की संशोधन किया गया, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। किसको? तो 42वें संशोधन को। दक्षिण अफ्रीका आज़ाद कब हुआ? तो 1994 को हुआ। और वहाँ पे संविधान कब लागू हुआ? तो अप्रैल 1994। अप्रैल 1994 में क्या हुआ? तो वहाँ पे संविधान लागू हुआ दक्षिण अफ्रीका में। और उसके राष्ट्रपति बने कौन? तो नेशनल मंडेला। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में आया। आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान का सोर्स कौन है? पावर कहाँ से मिलता है? तो जनता से मिलता है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो BR अम्बेडकर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया किसने बनाई थी? BR अम्बेडकर ने बनाई थी। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि माउंटबेटन योजना भारत कब आई? तो 1947 में आई। भारत में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के जरिए लागू हुआ। तो याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य और दर्शन की झलक कहाँ से मिलती है? तो प्रस्तावना से मिलती है। लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। देखिए, ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। जबकि लोकसभा और क्या है? तो
लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा में सदस्यता लेने के लिए 30 वर्ष की उम्र होना चाहिए और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ये योग्यता है उम्र का। और क्या हम लोग देख रहे हैं इसमें और फैक्ट्स को देखते हैं हम लोग कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें कितनी आरक्षित की गई हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 38 और 2 सीटें किसके लिए की गई हैं, तो अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति के लिए 38 और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया है। मतलब टोटल 40 सीट रिजर्व है बिहार विधानसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 79 है। क्या है लोकसभा, वो तो क्या था, वो अभी जो बता रहे थे हम, वो क्या है कि बिहार एमएलए चुनाव विधायक, इसमें क्या है कि एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितने हैं, 2 सीटें आरक्षित हैं। जबकि बात करते हैं हम लोकसभा की, किसकी, लोकसभा की, तो लोकसभा में 79 सीटें आरक्षित हैं किसके लिए, तो एससी के लिए और क्या है कि 47 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। ये क्या है लोकसभा में, देश में जो एमपी का चुनाव होता है। और क्या देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में बनी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना। मोरारजी देसाई गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे, गुजरात से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता कौन होते हैं, तो वही प्रधानमंत्री होते हैं। जिसको बहुमत मिला होता है, जिस पार्टी को बहुमत वाली पार्टी के नेता क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा भारत में कहते हैं। जबकि जो ऊपरी सदन है उसको क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जिसके लिए कामों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल होता है और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। उन्हीं के रिपोर्ट पे आरक्षण 27% ओबीसी जाति को दिया गया। आप इसको याद रखेंगे। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और एक होता है अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका है, जिसका क्या है कि उसका जो टर्म है, अवधि है, वो निश्चित है, फिक्स है, उसको 60 साल तक नौकरी करना है, सर्विस करना है, वो क्या है, अस्थायी कार्यपालिका है। जबकि अस्थायी कार्यपालिका में क्या आते हैं, तो राजनीतिक कार्यपालिका आते हैं। जैसे क्या हुआ कि राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, मंत्रिमंडल हुए, ये सब जो हैं, जिनका मुखिया हुए, सरपंच हुए, ये सब क्या आएंगे, किसमें आएंगे, ये कार्यपालिका के अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे, क्योंकि इनका जीवन भर इनकी कार्य फिक्स नहीं रहता है, 5 साल पे ये इनका टर्म खत्म हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि ये जो पॉलिटी का जो पार्ट है, इतना ही पे हम लोग, लंबा वीडियो बंद हो जाएगा, इसलिए इसको पार्ट 1 के तौर पे इसको छोड़ते हैं और आगे हम लोग पार्ट 2 में जो भी पॉलिटी से संबंधित कुछ बात रह गया है उसको कंप्लीट करने का काम